बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रात के 10:15 बजे हैं और आज 21 अक्टूबर है 2025। तहरीक लब्बैक के हवाले से किया गया ऑपरेशन हुकूमत के गले पड़ गया है। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के लिए सूरत हाल जो है वो बहुत ही नाजुक हो गई है। और सबसे पहला निशाना खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हैं, जिनके हवाले से एक अल्लाह वाले की बड़ी खौफनाक पेश गोई भी हम पहले भी मौजूद है और वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। वो पेश गोई क्या थी? दो भाइयों के हवाले से कि एक कत्ल हो जाएगा, दूसरा मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। उन दिनों में हमने इसे सानहाए 26 नवंबर डी चौक के हवाले से समझा, लेकिन जो अल्लाह वालों को नज़र आता है वो ज़रूरी नहीं कि फ़ौरी कुछ उन्होंने देखा हो। उससे पहले उन्होंने एक पेशगोई की थी कि जहाज़ बमबारी कर रहे हैं, सरहदी इलाका है, कुछ मैदानी इलाका है, और फिर वो उस वक़्त भी हम समझे कि शायद फ़ौरी कोई जंग होने लगी है, लेकिन ये पेशगोई भी 4-5 माह के बाद पूरी हुई। और ये जो दो भाइयों वाली पेशगोई है उसके हवाले से जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, जिस पर आज हमें एक हंगामी वीडियो बनाना पड़ रही है, उस पेशगोई के तनाजुर में ये कितनी संगीन सूरत हाल है, ये भी तफसीर आज की वीडियो में हम स्पेशली आपके साथ शेयर करेंगे और उस अल्लाह वाले का नाम भी बताएंगे। और सबसे पहला नाज़रीन जो निशाना है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनते नज़र आ रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बड़ी तशवीशनाक ख़बरें हैं। इसके अलावा भी बल्कि हमें यूँ कहना चाहिए कि इब्तदाई ख़बर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों के हवाले से आई, लेकिन फिर पता चला कि ये जो क़यामत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर टूटने जा रही है पेशगोई के तनाजुर में, ख़बर नाकाबिल यकीन के साथ साथ काबिल मज़म्मत भी है नाज़रीन ये, लेकिन हम इसे अत खुदादा वैर भी कह सकते हैं, क्योंकि सानहा मॉडल टाउन से लेकर 26 नवंबर डी चौक सानहा और फिर चौक यतीम खाना जो ऑपरेशन हुआ कुछ दिन पहले, और वहाँ से लेकर मुरीद के में TLP के ख़िलाफ़ जो खौफनाक खूनी क्रैकडाउन हुआ, ये सारी चीज़ों को जब हम जमा करते हैं कि किस तरह अपने मतालबात के हक़ में एहतजाज के लिए निकलने वालों पर गोलियां बरसाने के अनगिनत वाक़यात हमारी हालिया सियासी तारीख़ में हुए हैं, लेकिन कुदरत खुदा की देखिए कि ये सारे जो वाक़यात हैं उनमें मियाँ शहबाज शरीफ का लिंक ज़रूर बनता है। सानहा मॉडल टाउन आप याद कर लें कि उस वक़्त वज़ीर आला कौन था, वज़ीर कानून कौन था, और फिर सानहा डी चौक आप याद कर लें कि उस वक़्त कौन था वज़ीर आज़म और उनका मुशीर कौन था और कौन सा वज़ीर था, और फिर वही वज़ीर आज़म है, वही वज़ीर है, वही मुशीर है, एक बार फिर मौजूद हैं। भला यहाँ तक नाज़रीन कहा जा रहा है कि बहुत से ज़ाती और सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाने के लिए भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब फुल फ्राई और हाफ़ फ्राई का सिस्टम शुरू किया था, जो आज भी एक नई हिद्दत और शिद्दत के साथ जारी है। बल्कि बाज़ मुखालफिन तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाते हैं कि पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ के सबसे बड़े सियासी मुखालफ गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को मंजर से हटाने के पसे पर्दा इश्तियाल बढ़ाने वाली तकारीर में बरेलवी मसलक के जिन उलमा कराम ने हिस्सा लिया और जज्बाती लोगों के दिलो दिमाग में आग और बारूद भर दिया, उनका मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है उसके साथ और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ और उनके वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ था। अब जब नाज़रीन ये आग ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ को जलाने के लिए भड़की है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप दूसरों के लिए जो गड़ा खोदते हैं एक दिन ख़ुद भी उसी में गिरते हैं। बड़ी नाज़रीन एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइम लाइन पर मौजूद
कोई और वीडियो अच्छी लगे तो आपने उसे शेयर ज़रूर करना है, ताकि ये जो हमारा पैगाम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद हैं, इनके लिए हम हमेशा पॉजिटिव, हौसला अफजा और अच्छी खबरें लेकर आते हैं। लेकिन ये वीडियो तो एक और ही हवाले से तशवीशनाक है, लेकिन इससे भी हमें मिलता है कि सबक के आपको अत खुदादा वैर, आपको जुल्म सितम की इतनी भी इंतहा नहीं कर देनी चाहिए, फिर ये जो आग भड़कती है वापस आपके घर की तरफ चल पड़ती है। नाज़रीन, एक ज़माना था कि तहरीक लब्बैक को ग्लैमराइज़ किया जाता था और उनका बयानिया उस वक़्त भी ऐसा ही शिद्दत पसंदाना था जैसा आज है। लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पुरअमन सियासी जमात को इंतखाबी निशान लेने और बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। लेकिन TLP ने 2018 का जनरल इलेक्शन भी डंके की चोट पर लड़ा और उसे क्रेन का इंतखाबी निशान दिया गया, और 2024 के आम इंतखाबात में भी उसने खुलेआम और किसी रोक टोक के बगैर हिस्सा लिया। जब सलमान तसीर को उनके गनमैन मुमताज़ कादरी ने गोलियों की बौछार का निशाना बनाया तो TLP एलानिया इसकी हिमायत करती रही। इस हवाले से सोशल मीडिया पर आग लगाने वाली तकारीर का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये तकारीर करने वाले शिद्दत पसंद उलमा और इन तकारीर को शेयर और लाइक करने वाले जो नून लीग के कारकुन थे, या जो TLP अभी शायद नहीं बनी थी उसके जो कारकुन थे, उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन भी नहीं किया गया। इसके बाद भी नाज़रीन, TLP ने PTI के दौरे हुकूमत में भी कई बार कानून को हाथ में लिया, तो इस दौरान भी पटवारी मीडिया जो है वो तहरीक लब्बैक का सरपरस्त व हमनवा नजर आता रहा। ये तो पुराना किस्सा है नाज़रीन, अगर हम इसकी तफसील में जाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज ताज़ा तरीन मुद्दे पर भी रहते हैं कि TLP को खुद नून लीग हुकूमत के लोगों की तरफ से इस गज़ा एहतजाजी मार्च के लिए उकसाया गया और कुछ वादे भी किए गए। अब जबकि मुरीद के वाला सानहा पेश आ चुका है तो नून लीग वाले ये ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं कि तहरीक लब्बैक को इस मार्च के ट्रैप में ताकतवर इदारों के कुछ लोगों ने डाला, और नून लीग पर जो जिम्मेदारी डाली जा रही है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर नाज़रीन, ऑपरेशन वाली रात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुद इस मामले को हैंडल करने के लिए मुरीद के आना और वहाँ आने से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खसूसी मुलाकात करना, ये इशारा देता है कि इस मामले में पंजाब हुकूमत से ज़्यादा वफाकी हुकूमत जो है वो लीडिंग पोजीशन में थी, क्योंकि मुरीद के आने से पहले मोहसिन नकवी ने मियां शहबाज शरीफ के साथ खसूसी मुलाकातें की थीं। इसलिए अब सारी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर भी नहीं डाली जा सकती और न ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस रात ये ऑपरेशन हुआ तो 3 लोग बहुत मुतहर्रक थे, एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दूसरे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तीसरे IG पंजाब। नाज़रीन, मुरीद के ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 3 लोग जाँ बहक हुए और 5 ज़ख्मी हुए। ये फिगर सुनकर लोग मुस्करा देते हैं खामोशी के साथ, कुछ ज़्यादा नहीं कहते, और चुप भी सबसे बड़ी ज़ुबान होती है चुप होना का। जबकि TLP ज़राए का कहना है कि पहले 600 का फिगर आया उनकी तरफ से कि 600 लोग जाँ बहक हुए हैं, फिर बात जो 1000 कारकुनों के बहीमाना कत्ल तक पहुँच गई। 600 अफराद के जाँ बहक होने का जो शॉट है तो ख़ुद मौजूदा हुकूमत के एक इंतहाई ताकतवर वज़ीर की मिल्कियत मुल्क के एक बड़े न्यूज़ चैनल पर भी नशर किया गया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सानहा मुरीद के बाद तहरीक लब्बैक की तरफ से इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल सामने आना ही था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हलाकतों या ऐसा बहीमाना और खौफनाक लर्ज़ा खेज़ ऑपरेशन किए जाने के बाद रिएक्शन इसी तरह का हो सकता है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने बाद में यूँ हिस्सा डाला कि TLP को बैन करने की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन के दौरान TLP की पूरी क़यादत को गायब कर दिया गया। साद रिजवी और अनस रिजवी दोनों भाई अब भी लापता अफराद यानी मिसिंग पर्सनस में शामिल हो चुके हैं।
जब आप किसी को इंतहाई बेरहमी से कुचल देते हैं नाज़रीन, तो फिर रद्द अमल भी उसी तरह का शदीद होता है। जब आप गैर कानूनी तरीके से किसी पर एक्शन लेंगे तो जवाब में भी वो फिर कानूनी तरीका इख्तियार नहीं करेगा, वो भी गैर कानूनी तरीके की तरफ जाएगा। तहरीक लब्बैक वाले नाज़रीन देख रहे हैं कि अदालतें और निज़ाम जो है मुल्क का, वो तहरीक इंसाफ को कोई इंसाफ और रिलीफ नहीं दे सका, तो फिर वो तहरीक लब्बैक को क्या इंसाफ और क्या रिलीफ देगा। इसलिए अब अगर TLP की तरफ से मामलात अस्करियत पसंदी की तरफ ले जाए जाते हैं तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी बहुत सी सियासी जमातें या तंजीमें जो हैं वो जब उनके ख़िलाफ़ बेपनाह खौफनाक किस्म का ऑपरेशन होता है तो वो अस्करियत पसंदी की तरफ चल पड़ती हैं। तो ये जो मामला अगर वाकई ये TLP की तरफ से आया है वज़ीर आज़म के कत्ल के हवाले से या वज़ीर आला के कत्ल के हवाले से, तो इसमें भी ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मामला तो उस तरफ जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ और किसी तरफ से इस आग पर, इस दहकते कोलों पर पानी डालने की भी कोशिश नहीं हो रही। नाज़रीन, एक खौफनाक पेशरफ्त पिछले हफ्ते ये हुई कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आपने ख़ास तौर पे सुनना है और उसके नताइज पर आपने बड़ी दूरस्थ निगाह डालनी है। हुआ यह कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खून रेज़ झड़पें जारी थीं तो उन्हीं दिनों में सानह मुरीद के पेश आया, आपको याद होगा। इस मौका पर तहरीक तालिबान की जो अफ़गान हुकूमत है उसके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हुकूमत पाकिस्तान के क्रैकडाउन की मज़म्मत की जो मुरीद के में किया गया, और इस हवाले से बाकायदा तहरीरी बयान जारी किया ट्विटर पर। और फिर इसी पर नाज़रीन बस नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से दूसरे बयान में मुतालबा भी किया गया कि तहरीक लब्बैक के साथ होने वाले इस सलूक की इंक्वायरी करवाए और इस दौरान जो ज़्यादती की गई है उसका अजाला किया जाए। और नाज़रीन, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का TTP और BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो ताल्लुक़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसलिए ये कहना बेजा नहीं होगा कि अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में खुलेआम मुदाखलत वाला ये जो बयान जारी किया गया और फिर TLP की सफ़ों में अपने लिए वो कोई नरम गोशा पैदा करना चाहते थे, या सिर्फ नरम गोशा पैदा करना चाहते थे या इससे भी आगे कोई मकसद था उनका, वो अब हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुस्तकबिल में किसी मुसल्ला जिद्दोजहद में TLP के लोगों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना TTP, BLA या इनकी सरपरस्त जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है उनकी तरफ से ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है, क्योंकि जिस तरफ ये पेशरफ्त हो रही है, ये बात जिस तरफ जा रही है। नाज़रीन, ऐसे मौके पर आमतौर पर यह वारदात भी डाल दी जाती है कि बेशक TTP या BLA के दहशतगर्दों की तरफ से कोई हमला किया जाए, लेकिन जिम्मेदारी फिर TLP की तरफ से कबूल करने वाला ऐलान सामने आ जाए। तो ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात के वारदात कोई और करता है, जिम्मेदारी कोई और कबूल कर लेता है, जैसा कि माजी में होता था मुशर्रफ दौर में कि जो ड्रोन हमला है वो अमरीकी करते थे और जिम्मेदारी पाकिस्तान कबूल कर लेता था कि ये हमने हमला किया है। तो नाज़रीन, हुकूमत जो है वो TLP के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त ऑपरेशन करेगी अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया, खुदा न खास्ता तो, और TLP के किसी बंदे ने किसी एक जाली अकाउंट से TLP की तरफ से इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली गई, तो फिर आपको पता है कि भेड़ चाल है, सारे उसी को रीट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर TLP के ख़िलाफ़ बहुत खौफनाक ऑपरेशन होगा और तालिबान हुकूमत TTP और BLA पर मुश्तमिल जो अस्करियत पसंद ट्राइका है, दहशतगर्द ट्राइका भी कह दें बेशक, वो दहशतगर्दी की आग का ईंधन बनाने के लिए पहले तो देवबंदी शिदत पसंद नौजवानों को अपने केडर में लाते हैं, अब वो फिर उन्हें बरेलवी शिदत पसंद नौजवान भी रिक्रूटमेंट के लिए मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर वो कहेंगे जी आप भी हनफी हैं, हम भी हनफी हैं, फिर वो दरमियानी निकाल लेते हैं। तो इस तरफ अगर बात चल पड़ी तो खुदा न खास्ता बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये मंजर सारा आप अपने जहन में रखें और फिर वो वाक़या इसके साथ मिला कर देखें कि जो शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के हवाले से पेश आया है। तो आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था वो खुद इसमें गिरने वाली है नहीं, बल्कि गिर चुकी है।
یہ ہے ناظرین وہ صورتحال۔ چند روز قبل ایم ظفران گلگتی کے نام سے ایک مشکوک سے اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ ٹویٹ یہ ہے، اب یہ ٹویٹ کی لینگویج سنیں پہلے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ کتنا خوفناک ہے۔ یا الہی، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی میں کوئی ممتاز قادری پیدا کر، سب بولو آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مختصر سا ٹویٹ ہے، بہت خوفناک ہے، اور آپ سمجھے کہ یہ کس طریقہ کی دھمکی ہے۔ کہا کیا ہے انہوں نے کہ جناب یا الہی، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی میں کوئی ممتاز قادری پیدا کر، سب بولو آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین یہ ٹویٹ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اسے ری ٹویٹ کرتی ہیں، دوبارہ اس کو پوسٹ کرتی ہیں، اور ساتھ اپنے کمنٹس بھی لکھتی ہیں انگلش میں کہ امیجن، یعنی کہ تصور کریں کہ ٹی ایل پی والے اب کس انتہا تک چلے گئے ہیں۔ ناظرین جس طرح سلمان تاثیر کے قتل کے لیے اور پھر اندرا گاندھی کے قتل کے لیے ان کی سیکیورٹی میں شامل لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، یہ اسی طرح کی ایک انتہائی سنگین واردات ڈالی گئی ہے، اور یہ ایک سیدھا سادہ قاتلانہ حملہ ہے، یہ صرف معمولی بات نہیں ہے۔ ٹویٹ میں چونکہ محسن نقوی کا نام شامل نہیں تھا جو اس آپریشن کو براہ راست ہینڈل کر رہے تھے۔ ناظرین بڑی باریکی سے دیکھنا چاہیے ہر بات کو، کیونکہ ٹویٹ میں صرف وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا نام ہے، وزیر داخلہ کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ ٹی ایل پی والوں نے نہیں کیا اور نون لیگ کا کوئی مخالف اس باریک واردات کے پیچھے ہے۔ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ ٹی ایل پی والوں نے یہ ٹویٹ نہ کیا ہو، اور پھر یہ ٹویٹ ہوتا بھی گلگت سے ہے، وگرنہ یہ پنجاب سے ہوتا اگر ٹی ایل پی والے کرتے، یا سندھ سے ہوتا جہاں ان کی بہت اکثریت ہے خاص طور سے کراچی میں، تو نہ یہ کراچی سے ہوتا ہے، نہ لاہور سے ہوتا ہے، نہ جی ٹی روڈ کے اضلاع سے ہوتا ہے جو ان کا سمجھ رہے مضبوط گڑھ ہے، یہ گلگتی ایک کرتا ہے اب جس کے نام کے ساتھ گلگتی لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ممکن ہے ناظرین کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ ٹی ٹی پی والوں نے کیا ہو یا بی ایل اے والوں نے کیا ہو، اور ایک یہ نام استعمال کیا گیا ہو، اس نام کا جس نام سے ابھی ہم نے آپ کو ذکر کیا، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی۔ بہرحال یہ کسی نے بھی کیا ہے ناظرین ٹویٹ، یہ ایک طرح کی ایک سمجھ لیں کہ وارننگ ہے، یہ ایک طرح سے الارمنگ ہے کہ آپ اس کو معمولی نہ لیں جو معاملات کس طرف چل پڑے ہیں۔ اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی جو زندگی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی جو زندگی ہے، اور جو محترمہ مریم نواز شریف کی جو زندگی ہے، وہ ایک شدت پسند تنظیموں کی طرف سے اب خطرے میں آ چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پر آپ جتنا بھی الزام لگا لیں وہ عسکریت پسند نہیں ہیں، لیکن ٹی ایل پی والوں کو آپ اس طرح آسان نہ لیں، خاص طور پہ سلمان تاثیر کے جو واقعے کے حوالے سے ممتاز قادری کے بارے میں ان کا جو ایک بہت بڑا سٹانس ہے، اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے کسی کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور ان کو کس طریقے سے گلیمرائز کیا ہے ٹی ایل پی والوں نے، تو اس تناظر میں انہیں چھیڑ کر یہ سمجھ لو کہ آ بیل مجھے مار والا واقعہ ہے جو مرید کے واقعہ ہے، اس کو آپ یوں ایزی نہ لیں۔ ناظرین یہ ٹویٹ اس لیے بھی خوفناک ہے کہ آج سے کئی ماہ پہلے لاہور کے ایک اللہ والے حاجی مرزا حسن بیگ صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں دو بھائی ہیں، اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہیں خواب میں اشارہ ملا ہے کہ ان میں سے ایک بھائی قتل ہو جائے گا اور دوسرا بھائی ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بڑا خواب تھا ناظرین، بڑا مشہور ہوا، کئی یوٹیوب چینلز پر ان کا انٹرویو لیا گیا اور اس خواب کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، اور انہوں نے کہا جی میں نام نہیں لے سکتا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ملک کی سیاست میں اہم کردار ہے، دو بھائی ہیں، ایک قتل ہو جائے گا اور دوسرا ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جب انہوں نے ناظرین یہ خواب دیکھا تھا جن دنوں میں، تو ان دنوں میں سان ہے 26 نومبر پھر پیش آیا تھا، یا خواب سے پہلے پیش آیا یا بعد میں، بہرحال ان کا یہ خواب جو بھی سنتا تھا
اس کا دھیان اسی طرف جاتا تھا، لیکن سب یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے چونکہ نہ تو عسکریت پسند ہیں، نہ دہشت گرد ہیں، نہ انتہا پسند ہیں، اس لیے یہ خواب جو ہے بس ایسے ایک پریشان کن سی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن سانحہ مرید کے بعد اور پھر اب جب یہ ٹویٹ بھی آ گیا ہے تو پھر ہمیں یہ جو اللہ والے ہیں جو لاہور کے حاجی مرزا حسن بیگ صاحب، ان کا یہ خواب ایک بار پھر یاد آ گیا ہے، اس کی سنگینی بہت بڑھ گئی ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں جو لوگ خوابوں کی دنیا کے حوالے سے کہ خواب نبوت کا 41واں حصہ خود حدیث مبارکہ ہے، تو اس لیے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ جو ہماری طاقتور لوگ ہیں وہ بھلے جا کر ملاقات کر کے آف دا ریکارڈ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جن کے حوالے سے انہیں اشارہ ملا تھا، تو وہ نیک آدمی ہیں، راز رکھنے کے حوالے سے وہ پھر یہ شیئر بھی کر لیں گے، ہمیں یقین ہے۔ ناظرین، ایک چند ماہ پہلے حاجی مرزا حسن بیگ صاحب کی ہمیں ایک کال آئی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا تشویشناک اور پریشان کن ہے، کہ کچھ طیارے ہیں وہ بمباری کر رہے ہیں، کچھ پہاڑی علاقہ ہے، کچھ میدانی علاقہ ہے، تو کسی جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ تو آپ ناظرین کو اس سے خبردار کریں، حکومت کو بھی خبردار کریں کہ بات جو ہے وہ کسی موقع پر پاکستان کی کسی سرحد پر جنگ کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو ان دنوں میں پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی پھر جنگ ہوئی، اور پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو حالیہ جھڑپ ہوئی ہے، معرکہ ہوا ہے، وہ بھی ہوا۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں انہیں کچھ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں لیکن ٹائم لائن ان میں واضح نہیں ہوتی، اس لیے ہم بہرحال دعا گو ہیں سب کی، اللہ تعالیٰ زندگی کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی شدت پسندی ہمارے سیاستدانوں میں ہے، ہمارے حکمرانوں میں ہے، یا ہماری سیاسی جماعتوں میں ہے، اس کا خاتمہ ہو اور پرامن پاکستان آگے بڑھے، سب مل کر ترقی کریں، خوشحالی اور خوشی سب دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔